खर्चा का प्रावधान है और वन टाइम जो ग्रांट है वो करीब 6 लाख रुपए प्रति परिवार ये दिया जाता है। बिहार पुलिस सेवा संवर्ग है, उसमें 181 नए पद का सृजन किया गया। ये 405 पद जो हैं ये आपके साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए ये सृजित किए गए। SDRF आप जानते होंगे, जो हमारे राज्य आपदा रिस्पांस बल है, और इसमें 393 पदों का सृजन हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके स्टाफ एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि अलग अलग विभागों से कुल आज 23 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद ने 23 मामलों में निर्णय लिया है। कृषि विभाग द्वारा जो डीजल अनुदान योजना चलाई जा रही है, आपको जानकारी होगी पिछले कैबिनेट में इसके लिए राशि की स्वीकृति दी गई थी। उसमें अनुदान जो था वो 60 रुपये प्रति लीटर का निर्धारित है। इसको बढ़ाकर 75 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। तो 60 से बढ़ा के 75 रुपये कर दिया गया है उसी राशि के अंतर्गत। तो ये एक बड़ा निर्णय है जो मंत्रिपरिषद ने लिया है कि 60 रुपये से बढ़ाकर प्रति लीटर अब 75 रुपये बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो डीजल के दाम हैं वो बढ़ गए हैं, इसलिए 60 को 75 कर दिया गया। बाकी जो गाइडलाइंस है वो वही रहेंगे, लेकिन ये जो आपका राशि है प्रति लीटर तो 60 को 75 हो गया। स्थिति हुई है जो डॉशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डिजीज़ है, एवं आनुवांशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डिजीज़ है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, और इसमें जो चिकित्सा अनुदान की एक मुश्त चिकित्सा अनुदान की स्वीकृति दी गई है। तो इस योजना के अंतर्गत वन टाइम ग्रांट परिवारों को दिया जाएगा जिनके बच्चे या कोई इनके इससे ग्रसित होंगे, और इसके अंतर्गत व्हील चेयर का प्रावधान है, आने जाने का खर्चा का प्रावधान है, और वन टाइम जो ग्रांट है वो करीब 6 लाख रुपए प्रति परिवार ये दिया जाएगा। तो ये एक योजना है जिसकी स्वीकृति दी गई है, और ये विभिन्न जगहों पर ये होता है। तो 6 लाख रुपए एक परिवार को वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा। तो डॉशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD इसको कहते हैं, एवं आनुवांशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रो, और ये स्वीकृति दी गई। बिहार पुलिस सेवा संवर्ग है, उसमें 181 नए पद का सृजन किया गया है। तो 181 जो हमारे ये बिहार पुलिस सेवा के नए पद सृजित किए गए हैं, और विभिन्न डिपार्टमेंट्स में ये सृजित किए हैं। इसमें जो स्टाफ ऑफिसर हैं, जिसमें कुछ ग्रामीण SP भी होंगे, तो उसमें 15 पद सृजित किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक में 12 पद, वरीय पुलिस उपाध्यक्ष में 114, और पुलिस उपाध्यक्ष मूल कोटि के 40 हैं। तो 181 नए पद सृजित किए गए हैं। कौन निर्णय है जो लिया गया है। कुछ इसमें पुलिस अधीक्षक हैं, SP भी हैं। ग्रामीण जो पद सृजित किए गए हैं उसमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गया, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रोहतास, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुजफ्फरपुर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिम चंपारण बेतिया, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सारण, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दरभंगा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहरसा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्णिया, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण भागलपुर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुंगेर, और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बेगूसराय। तो ये सारे पद भी इस 181 पदों में सृजित हैं। तो कुछ ग्रामीण SP के भी पद इस बार सृजित किए गए हैं, के पद सृजन किए गए हैं। कमी लाने के लिए भी 16 पदों का सृजन किया गया। तो 16 पद जो है ये मुख्यालय के पद हैं। तो
जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है ये उसके पद सृजित किए गए हैं। जो आईजी ट्रैफिक हैं उसके अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक हैं और अन्य जो स्टाफ हैं वो सब सृजित किए गए हैं। ये इसी में आएंगे? नहीं, अलग है, ये अलग है। मैं ट्रैफिक का जो हिरार्की है उसमें पद सृजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अब साइबर क्राइम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है और इसमें 405 इसमें पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। तो 405 पद हैं जो साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए क्रिएट किए गए हैं। इसमें पुलिस उप महानिरीक्षक साइबर एक पद होगा, पुलिस अधीक्षक साइबर अनुसंधान एवं अभियान साइबर के होगा, पुलिस अधीक्षक साइबर प्रशिक्षण पोर्टल एवं समन्वय एक पद होगा, पुलिस उपाधीक्षक साइबर करके 16 पद हैं, पुलिस निरीक्षक 226 पद हैं, पुलिस निरीक्षक प्रवाचक 3 हैं, पुलिस अवर निरीक्षक 4 हैं, फिर अनुसंधान सहायक अवर निरीक्षक हैं ये 16 हैं, सिपाही 44। तो ये 405 पद जो हैं ये आपके साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए ये सृजित किए गए हैं। पेमेंट 12 है। नगर विकास एवं आवास विभाग, आपको जानकारी होगा, बुडको करके एक संस्था है, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके अंतर्गत 178 पदों का सृजन किया गया है। ये इंजीनियर्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं जिन लोगों का सृजन किया गया है। उसके बाद मैं आपको जानकारी देता हूँ कौन से इंजीनियर्स हैं। जैसे मुख्य महाप्रबंधक है, परियोजना निर्देशक है, परियोजना निर्देशक विद्युत है, परियोजना यांत्रिक है, बेसिकली इंजीनियरिंग पद है। सो 178 पद इंजीनियरिंग पद यहाँ के सृजित हो गए। अब मद्य निषेध एवं जो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग है उसमें भी मुख्यालय और क्षेत्रीय निबंधन कार्यालय में पद सृजित किए गए हैं। इसमें जो नए पद हैं उसमें जिला अवर निबंधक 11 लेवल के 2 पद हैं और अवर निबंधक 9 पद हैं, और अवर निबंधक जो नए सृजित हैं बेसिक ग्रेड के 9 और जिला अवर निबंधक 2 हैं, 11 हैं। इसमें कुल आपके 9 पदों का सृजन हुआ है। 2 अवर निबंधक के 2 पद एंड अवर निबंधक के 9 पद हैं। जिला अवर निबंधक के 2 पद हैं, अवर निबंधक के 9 पद हैं। तो ये पद आपके मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग में सृजित है। निबंधन अधिनियम है 1908 है और धारा 78 के द्वारा अधिसूचित शुल्क का तालिका है। इसमें जो नकल और शुल्क जो प्रतिलिपि निर्गत करने का शुल्क है उसका निर्धारण और फिक्स कर दिया गया है। तो उसी के आलोक में अब ये ऑनलाइन आप शुल्क भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भुगतान कर सकते हैं। पहले ये शुल्क का निर्धारण काफ़ी वेग था, अब इसको बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया है। तो किस प्रकार आपका प्रत्येक वर्ष कितना शुल्क लगेगा सर्चिंग में, कॉपी करने में, तो ये शुल्क आप निर्धारित कर दिया गया है। तो जो नकल आप कॉपी लेते थे रजिस्ट्री ऑफिस से तो उसका शुल्क फिक्स कर दिया गया। विभिन्न कार्यालयों में एक पद का सृजन है। विभिन्न कार्यालयों में मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग, इसमें डुमरांव बक्सर, अमरपुर बांका, संपतचक पटना, बीटा पटना, फतुहा पटना, चनपटिया पश्चिम चंपारण, लौरिया पश्चिम चंपारण, शाहपुर पटौरी समस्तीपुर, मनिहारी कटिहार, पातेपुर वैशाली तथा बनबंकी पूर्णिया में स्थायी रूप से नया अवर निबंधक कार्यालय खोले जाने एवं उक्त सभी कार्यालयों के लिए अवर निबंधक राजपत्रित, रात्रि प्रहरी तथा कार्यालय प्रचारी के एक पद के सृजन का प्रस्ताव है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अमरपुर बांका, संपतचक पटना, बीटा पटना, फतुहा पटना, चनपटिया पश्चिम चंपारण, लौरिया पश्चिम चंपारण, शाहपुर पटौरी समस्तीपुर, मनिहारी कटिहार, पातेपुर वैशाली, बनबंकी पूर्णिया में स्थायी रूप से नया अवर निबंधक कार्यालय खोले जाने में उन सभी कार्यालयों के लिए अवर निबंधक राजपत्रित का पद सृजन करना है। विभाग में जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनके जो पारिश्रमिक है उसमें 10% की वृद्धि हुई है। कोटि ए में कोटि ए, कोटि बी, कोटि सी करके हैं, तो सब में आपके जो इंक्रीज़ हो गया है, 1200 हो गया है 1320,
कोटि ए में, कोटि बी में 400 हो गया 440, और कोटि सी में 300 हो गया 330 हो गया। तो 10% आपका जो गेस्ट फैकल्टी है उसमें ये इंक्रीज हो गया। विभाग में एक बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग नियमावली थी 2017, उसमें संशोधन किया है। और ये जो मेडिकल जो काडर है, मेडिकल काडर में जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है, अब उसके अनुरूप ही इसको भी संशोधन कर दिया। जो मेडिकल काडर में जो डॉक्टर्स की नियुक्ति होती थी और जो तकनीकी सेवा आयोग से नियुक्ति पहले होती थी ये मेडिकल काडर का, तो उसी के अनुसार अब बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग की भी नियुक्ति उसी के अनुसार होगी। तो और उसके बाद जो अंक हैं सिलेक्शन के, वो भी उसी के अनुसार, जो मेडिकल सर्विस काडर हैं उसी के अनुसार होगा। विभाग का है डॉक्टर कुमारी अर्चना चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी गया 4/6/2016 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थी, तो उसको बर्खास्त करने का प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। FRBM एक्ट है 2006 का, FRBM एक्ट है जो फिजिकल बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006। आपको जानकारी होगा कि जो हमारा फिजिकल मैनेजमेंट है जो राज्य सरकार का, ये इसी अधिनियम से गाइडेड है। तो एक्ट था, रूल नहीं था, तो राज्य सरकार ने इसके रूल की स्वीकृति दी है। रूल में विशेषकर आपको ये बताना पड़ता है कि कितना बोरोइंग है, कितनी लाइबिलिटी है, कितने गारंटीज दिए हुए हैं, और वित्तीय स्थिति की जानकारी जो है इस रूल के अनुसार हर साल हम लोग बजट के साथ विधानमंडल में पेश करते रहे हैं। अभी रूल के तहत हम लोग पेश करेंगे। विभाग का है ये स्वतंत्रता दिवस में 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारा मुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में। तो ये जो कैदी हैं जो विभिन्न कैटेगरीज के हैं, जो सज़ा अपने निर्धारित सज़ा पूरी कर चुके हैं, 50% है, विभिन्न कैटेगरी का, कुछ का 50 है, किसी का 70 है, तो उनको कारा मुक्त करने का एक निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। तो कौन सा संख्या नहीं है, केवल पॉलिसी है। जैसे महिला सिद्ध दोष अपराधी है, अगर 50% 50 वर्ष की ऊपर हो और 50% की अवधि उन्होंने पूरी कर ली है तो मुक्त हो जाएंगी। ट्रांसजेंडर है, 50 वर्ष अधिक आयु हो और 50% पूरी हो गई तो हो गया। 60 वर्ष आयु के पुरुष हैं और 50 वर्ष की सजा अवधि पूरी कर ली है। 70% विकलांग अगर हों और 50% अवधि पूरी कर ली हो, तो विभिन्न क्राइटेरिया हैं, और गंभीर रूप से बीमार हैं, और साथ ही साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्राइटेरिया पूरे हो गए तो आप छूट जाएंगे, तो किन परिस्थितियों में नहीं होंगे वो भी इस प्रस्ताव में है कि किन किन कांडों में अगर आप आरोपित हैं, किन किन कांडों में आपको सज़ा होगी तो आप नहीं होंगे, इस कवर नहीं होंगे, तो वो भी इसमें गाइडलाइंस में वो भी वर्ष के वर्षगांठ के शुभ अवसर पर। फिर माननीय उच्च न्यायालय में 62 पद थे जो अवधि विस्तार के लिए आए थे, 26/7/2022 तक के लिए थे, और 5 वर्ष के लिए इसको आगे एक्सटेंड किया गया है। ये डिजिटाइजेशन कार्यालय है उनका, यहाँ पर डिजिटाइजेशन होता है माननीय उच्च न्यायालय में, तो उनके जो कर्मी हैं उसका अवधि विस्तार हुआ है। ये रेरा के जो हमारे अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके जो सैलरी है उसमें संशोधन किया है। पहले सैलरी फिक्स्ड था, मतलब 2 और 2 2.5 लाख और 2 लाख प्रति माह था। अब पे माइनस पेंशन है उन लोगों के लिए जो सरकारी सेवा से उस रेरा में जाते हैं और अपॉइंट होते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में एक पीएमओ के गठन का प्रस्ताव है, जिसमें 9 पदों का 5 कोटि के कुल 9 पदों का अवधि विस्तार है। तो ये पीएमओ जो है वो 22-23 से 26-27 तक के लिए ये प्रस्ताव है। एवं अति पिछड़ा में जो सारण जिला अंतर्गत 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा एवं वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय है, उसके भवन का रिवाइज्ड एस्टीमेट है। अब रिवाइज्ड एस्टीमेट आपका 50 करोड़ 36 लाख 91 हज़ार का एस्टीमेट आया है। ये एक रिवाइज्ड एस्टीमेट है जो इसकी स्वीकृति दी गई है। SDRF आप जानते होंगे, जो हमारे राज्य आपदा रिस्पांस बल है,
और उसमें 393 पदों का सृजन हुआ है, जिसमें 20 निरीक्षक हैं, 75 अवर निरीक्षक हैं, 59 हेड कांस्टेबल हैं, 14 हेड कांस्टेबल चालक हैं और 225 कांस्टेबल सहित कुल 393 पद हमारे जो SDRF हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, उसमें सृजित किया गया है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक वित्तीय विशेषज्ञ और बजट सलाहकार का पद 2 साल के लिए सृजित किया गया है। तो मुख्य रूप से यही एक निर्णय हमारे आज मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए। तो आपने साफ तौर पे सुना, कुल आज 23 एजेंडों पर मुहर लगी है। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार के कई विभागों में जो नए पद हैं वो भी सृजित किए गए हैं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।